जिहाद के नाम पर, जैसे मेरी बहनों ने इस मंच के माध्यम से बहुत अच्छा संबोधन दिया है, लव जिहाद कितना गंदा षड्यंत्र है उसके बारे में आप सबको बताया है। एक सिमी नामक एक ऑर्गेनाइजेशन था केरला में, जो आतंकवादी संगठन था। हिंदुओं को मारना, उनको थैले में बोरी में बनना, नमक ऊपर डाल के समुद्र में फेंक देना। तो हिंदू के प्रति बात करता था, उनको इसी तरह से केरला में मारते थे। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सिमी। सरकार ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन जैसा उनको पता चला कि प्रतिबंध लगने वाला है, लव जिहाद नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने निर्माण किया कि हमें हिंदू लड़कियों को फंसाना है, उनसे विवाह करना है और उनसे पैदा जो बच्चा हिंदुओं के खिलाफ उसको खड़ा करना है। यह उस ऑर्गेनाइजेशन का प्लान था। कई वर्षों पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ। हजारों की संख्या में हमारे बहन बेटियों को कन्वर्ट किया गया। सरकार को पता चला, पाबंदी लगाया गया उस ऑर्गेनाइजेशन पे, लेकिन जैसा उस हमसे उन्होंने भी अपने अपने कार्यकर्ताओं हिंदू बहन बेटियों को उन्होंने टारगेट किया। आज हमारे महाराष्ट्र से श्रद्धा वालकर, जिसको दिल्ली में ले जाके 35 टुकड़े किया गया, फ्रिज में बंद कर कई दिनों तक रखे, उसके टुकड़ों को वितरित करने के लिए 18 दिन लगे। फिर रूपाली हो, उर्वशी हो, आज सिर्फ ये 3 लड़कियां नहीं, 3000 से अधिक लड़कियां इनकी शिकार बन चुकी है सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में। मैं हमारी माताओं को ये कहना चाहूंगा कि आपको एक शक्ति का रूप लेने की आवश्यकता है। झांसी की रानी बनो, जीजा माता बनो, उन्होंने ठीक है क्या इस प्रकार से करना चाहूंगा। यूट्यूब अगर आप सर्च करोगे तो कितनी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर मेरी मातृशक्ति से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आज जो अगर तुम ब्राह्मण की लड़की को फंसाओगे तो तुम्हें गिफ्ट में 5 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर तुम राजपूत लड़की को फंसाओगे तो तुम्हें गिफ्ट में 4 लाख रुपए दिया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी की लड़की को फंसाओगे तो तुम्हें 3 लाख रुपए दिया जाएगा।
जैन समाज की लड़की 3 लाख रुपए, गुजराती समाज की लड़की 6 लाख रुपए, सिख लड़की 7 लाख रुपए, मराठी हमारे महाराष्ट्र लड़की को फंसाने के उनको 6 लाख रुपए दिया जाता है। हमारी कन्नड़ा समाज की लड़की को फंसाने के लिए भी उनको 6 लाख रुपए दिया जाता है। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये मैं नहीं कहता हूं। लव जिहाद के नाम पर जिन जिन लड़कियों को फंसाया गया था, उन लड़कों के इंटरक्शन में उन्होंने कबूल किया कि हाँ, हमें पैसा दिया जाता है हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए। हमारे को तैयार किया जाता है, हमारी मीटिंग नहीं जाती, हमें दूसरे राज्य में लड़की को किस प्रकार से फंसाए, तिलक लगाकर, हिंदू नाम लगाकर कैसे हिंदू लड़की को फंसाए। जो पैसे वाली लड़की है, जो बिजनेसमैन की जो हिंदू लड़की है, उसको कैसे फंसाए, हमें ट्रेनिंग दी जाती है। ये उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए लव जिहाद पर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी है। अगर लव जिहाद पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रतिबंध नहीं लगाएगी, तो हमें पता है इन लव जिहादियों का क्या करना है। अरे अब्दुल हो या आफ्ताब हो, इन सब ने पढ़ी है एक ही किताब। अब्दुल हो या आफ्ताब हो, इन सब ने पढ़ी है एक ही किताब, और वो किताब में मेरे हिंदुओं को मारने की बात लिखी हुई है, देश को लूटने की बात लिखी हुई है, जिहाद करने की बात लिखी हुई है। हिंदू नारियों से बलात्कार करो, उनको लूटो, जब तक वो हमारे धर्म में नहीं आती तब तक उस पर अत्याचार करो, ये उसमें लिखा हुआ है। इसलिए ये लोग वो पढ़ते हैं और उस पर ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं। आज मैं सभी मेरे भाई बंधुओं को और एक विषय पर ध्यान लाना चाहूंगा कि आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं और ऑनलाइन खाना भी खाते हैं। अरे यार, आज हमें पार्टी करना है, अरे मार दे, जोमैटो या स्विगी आ जाएगा घर पे डिलीवरी देने के लिए, मंगा लेंगे हम लोग खाना। लेकिन एक सर्वे में यह भी आया है कि इन कार्यों में जोमैटो हो या स्विगी हो, इसमें काम करने वाले 80% लांडे हैं। हमारी लड़कियों का फोन नंबर मिल जाता है, पता मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, वहां से वो लोग ट्रैप करना प्रारंभ करते हैं। अरे कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं, उन्होंने किडनैप तक किया है हमारी बहन बेटियों का। साथ ही साथ आजकल ओला हो या उबर हो या रैपिडो हो, इसके माध्यम से भी लव जिहाद का काम प्रारंभ है। आजकल हमारी बहनें ऑनलाइन रैपिडो बुक करती है, उसके पीछे बैठी जाती है, ये नहीं देखती है कि ये तिलकधारी है या गौ मांस खाने वाला गद्दार है। ये हमारी बहन बेटी नहीं देखती है, इसलिए शिकार बन जाती है हमारी बहन बेटी। थोड़े ही दिन पहले बेंगलुरु में एक लड़की अपने मित्र से मिलकर एक बर्थडे पार्टी से बाहर निकलती है तो रैपिडो बुक करती है। वो रैपिडो वाला आता है, लड़की को बिठाकर घर ले जाने के बजाय कहीं और ले जाकर उसके दोस्त को बुलाकर उस हिंदू लड़की का बलात्कार कर देता है। थोड़े ही दिन की बात है। बलात्कार करने वाला कोई तिलकधारी नहीं था, ये वही गद्दार था जो हिंदुओं के खिलाफ खड़े होते हैं, ये वही लांडा था। हम कब तक इस चीज पे संघर्ष करेंगे, आप बताइए। आज कई वक्ताएं आते हैं, हिंदुत्व के प्रति बात करते हैं, लव जिहाद के प्रति बात करते हैं, कन्वर्शन के प्रति बात करते हैं। क्या ये मेरे अकेले का कर्तव्य है? क्या मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या मैं अकेला हिंदू हूं क्या? मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, हाथ जोड़कर निवेदन है, संडे में 1 घंटा, हफ्ते में 1 घंटा हो या 2 घंटे या 3 घंटे, यथाशक्ति आपकी इच्छा, लेकिन हिंदुत्व का प्रचार करो। जिस अपार्टमेंट में आप रहते हो उन सबको एक क्लास लो कि हमें किसे दोस्ती करना है और किसे दोस्ती नहीं करना है।
अगर ये काम आप प्रारंभ करोगे तो मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज करता हूं, एक भी हमारी बहन बेटी लव जिहाद की शिकार नहीं बनेगी। एक भी हमारी बहन बेटी। साथ ही साथ हमारी बहन बेटियों को बोलना, बेटा किसी टेलर की दुकान में जाओ तो पहले दुकान के अंदर देख लेना कहीं कोई जिहादी की तो दुकान नहीं है। कहीं श्रृंगार का कोई आइटम खरीदने जाओ तो देख लेना कहीं वो लांडे की तो दुकान नहीं है। अरे चूड़ी खरीदो, बिंदी खरीदो, कुछ भी खरीदो, हमारा आदमी है या हमारा धर्मांतरण या कोई लव जिहादी तो वहां पर नहीं बैठा हुआ है, ये जरूर देखना मेरी बहनों। साथ ही साथ आजकल हमारी बहनों को जिम जाने का एक बहुत अच्छा उत्साह है। जिम जाइए, अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, लेकिन माइंड में एक बात ध्यान रख लेना कि हमारा ट्रेनर वो होना चाहिए जो तिलकधारी हो। डांस क्लास जाइए, बहुत अच्छे से डांस कीजिए, वो हमारी संस्कृति है, महिलाओं का श्रृंगार है वो, लेकिन सिखाने वाला ध्यान रखना मेरी बहनों। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी चीज में अगर हम पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देंगे तो हमारा बहुत बड़ा फायदा होगा। साथ ही साथ आपके इस मुंबई में इन लाखों की जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन इनके क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं। जहां पर हिंदुओं की संख्या कम है, उस हिंदू को टॉर्चर करना, उस हिंदू को टॉर्चर करना, और हिंदू को वो इतना टॉर्चर करते हैं कि वो सस्ते दाम में बेचकर घर चले जाता है। आपके भी क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे, जैसे भैया जी बता रहे थे, पठानवाड़ी हो, कुरार हो, सीता कैंप हो, मुमरा हो, ऐसे कुरला हो या भाईकाला हो, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर इनकी संख्या बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। पता नहीं है कि संख्या कैसे बढ़ती है। जैसे हमारी बहन ने बताया था कि हमारी स्कीम है। मैं मोदी जी से एक निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, मोदी जी, हमारे दो हमें स्वीकार है, इनके भी दो होने चाहिए। जनसंख्या पर कानून बनने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाला समय ऐसा हो जाएगा जहां देखो वहां देखो यहां सिर्फ गोल टोपियां ही दिखेगी आपको। क्योंकि हमारे तो ये हमारी स्कीम है, इनकी स्कीम हम 5 हमारे 50, हम 5 हमारे 50। अगर इस प्रकार से संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? मुंबई में पैर रखने के लिए जगह नहीं रहेगी, ना ही भारत में पैर रखने के लिए जगह रहेगी। साथ ही साथ कुछ दिन पहले मैं पुणे में था, तो पुणे से मुझे जाना था प्रतापगढ़ किला। मुझे वहां पर जाना है क्योंकि हमारे हिंदुओं की शक्ति जिस प्रकार से उस क्षेत्र में खड़ी हुई, सरकार को मजबूर होना पड़ा अफजल खान की खबर को उखाड़ फेंक दिया। अफजल खान की खबर को उखाड़ फेंक दिया। आज मुंबई की पहचान शिवड़ी, महिमा किला, इस 2 किलों पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर भी इन जिहादियों का कब्जा होते जा रहा है। और बीएमसी, ठीक है, अभी तो चुनाव नहीं हुए, लेकिन चुनाव होंगे तो एक मुद्दा आप लोग उठाना है कि हम उस गवर्नमेंट को जिताएंगे, हम उनको वोट डालेंगे जो बनी हुई इनलीगल रूप से मजार हो उसको हटाने की जिसमें दम है, उसको जिताएंगे। जो इनलीगल रूप से जो मस्जिदें बनी हुए उसको जो हटाएंगे, हमारा पूर्ण सहयोग उसको रहेगा। चुनाव आएंगे थोड़े दिन के बाद, तो पूछ लेना जो भी पार्टी आएगी, क्या तुम्हारे में दम है ये काम करने की? पूछोगे ना? पूछोगे ना? अभी हमारी बहन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे हिंदू धर्म में जो भी अन्य
अन्य धर्म की महिला आती है उसे पूर्ण रूप से हम सुरक्षा देंगे, बिल्कुल देंगे। और यहाँ का हर वो नौजवान तैयार खड़ा होगा, हर वो नौजवान, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं का मान सम्मान बहुत अच्छे से होता है हमारे हिंदू धर्म में। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हिंदुत्व के प्रति कार्य कर रहे हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन हिंदू कार्यकर्ताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उनके ऊपर FIR करके उनको जेलों में डाला जाता है। अभी की सरकार कैसी है मुझे पता नहीं, लेकिन सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। तो जो भी कार्यकर्ता लव जिहाद, कन्वर्शन, गौ हत्या के खिलाफ अगर कोई कार्यकर्ता युद्ध करता है तो सरकार पूर्ण रूप से उस कार्यकर्ता को फाइनेंशियली और फिजिकली सपोर्ट करे, ये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। और जो भी खरीदे, 1 रुपए की चीज हो या लाख रुपए की चीज हो, जो भी खरीदे हिंदू से खरीदे, इन जिहादियों से ना खरीदे। और खरीदने से पहले आपको या ये सपोज ये पानी का बोतल है, इसके पीछे एक स्टिकर होता है, उस स्टिकर पर हलाल सर्टिफिकेट जैसा कोई सिंबल है क्या देख लेना। अगर हलाल नामक कोई सर्टिफिकेट है उस चीज को फेंक देना, क्योंकि जिस चीज पे हलाल सर्टिफिकेट रहेगा समझ जाओ कि आपका रुपया आपको मारने के लिए आप खुद उस व्यक्ति को पैसे दे रहे हो। चूड़ी से लेके बिंदी तक, आटे से लेके चावल तक, तेल से लेके हर चीज में हलाल सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ये कोई इस्लामिक देश नहीं, ये मेरा भारत देश है और आने वाले समय में ये मेरा भारत देश अखंडित राष्ट्र बनेगा। इस चीज का ध्यान देना। और हमारी बहनें जैसे मॉल में जाती है या कहीं भी कोई चीज खरीदने जाती है तो कृपया करके थोड़ा सा पलट के देख लेना, हिंदी में, उर्दू में, मराठी में भी उस पर लिखा हुआ रहेगा हलाल सर्टिफिकेट। तुरंत वो चीज को फेंक देना, अरे भाई हम हिंदू हैं, हलाल का मतलब क्या होता है। जैसे ये लोग बकरे को काटते हैं कोई दुआ पढ़ के, वो हो जाता है हलाल। क्या आपने कभी सुना है तेल जो तो हलाल होता है, चावल हलाल होता है, दाल हलाल होती है, भिंडी हलाल होती है, लेकिन इनका जो षड्यंत्र है सब चीजों पे हलाल सर्टिफिकेट लगा रहे। हमारे रामदेव बाबा से निवेदन करना चाहूंगा मैं पहली बार कि आपके प्रोडक्ट पे भी हलाल सर्टिफिकेट आ रहा है, तुरंत उस प्रोडक्ट के ऊपर वो सिंबल निकाल दे, नहीं तो कोई नहीं खरीदेगा आपका आइटम, कोई नहीं खरीदेगा। मैं मेरे सभी हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाला समय संघर्ष का समय है, युद्ध का समय है। हर हिंदू को संगठित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज का मौला बनने की आवश्यकता है। मेरे बाला साहब ठाकरे क्या बोलते थे पता है कि मेरा हिंदू मंदिर का घंटा मारने वाला हिंदू ना बने, लांडों को ठोकने वाला हिंदू बने, लव जिहादियों को ठोकने वाला हिंदू बने, धर्मांतरण करने वाले को ठोकने वाला हिंदू बने। अरे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने गौ माता की रक्षा के लिए बाली उम्र में कसाई का हाथ काटा था, कसाई की गर्दन काटने वाला हिंदू बने। ये बाला साहब ठाकरे जी का सपना था और उनके बोल थे। आज महाराष्ट्र की पवित्र धरती, हिंदुओं की धरती, सचमुच में इसको फिर से एक बार हिंदुओं की अगर धरती बनाना है तो तैयार हो जाओ मेरे हिंदुओं, कमर कस लो। ये चिंगारी महाराष्ट्र से उठनी चाहिए, पूरे भारत देश में एक ज्वालामुखी बननी चाहिए। जब तक धर्मांतरण पर, गौ हत्या पर, लव जिहाद पर कानून नहीं बनता है, हमें खामोश बैठना नहीं है।
आज ये जन आक्रोश सभा, ये जन आक्रोश रैली महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई, राजस्थान में प्रारंभ हुई, ऐसे कई राज्यों में प्रारंभ हुई। सब आपको देखकर, महाराष्ट्र की संख्या को देखकर, महाराष्ट्र की नारी को देखकर, महाराष्ट्र के नौजवानों को देखकर आज हर राज्य में जन आक्रोश रैली प्रारंभ हो रही है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र के नौजवानों का नहीं, अब हर वो भारतीय और हर वो हिंदू का बस एक ही एक डिमांड होना चाहिए कि कानून बने, नहीं तो हमें आता है कानून बनाना। या आप ठोके या हमें भी ठोकना आता है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। इतनी बड़ी संख्या में मेरे भाई बंधु नौजवान पधारे हैं, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।